हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारतीय संविधान की नागरिकता के बारे में बताऊंगी। भारतीय संविधान नागरिकता भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों के दौरान 3.9 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। वर्ष 2021 में 1.6 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। वर्ष 2020 में 85,256 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी। वर्ष 2019 में 1,44,017 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी है। वर्ष 2021 में भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की सबसे बड़ी संख्या में संयुक्त राज्य अमेरिका 78,284 की नागरिकता ली, तो दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया जहां 23,533 भारतीयों ने नागरिकता ली। इस सूची में तीसरे स्थान पर कनाडा रहा, जहां 21,597 भारतीयों ने नागरिकता ली, और चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम रहा, जहां 14,637 भारतीयों ने नागरिकता ली है। इसके अलावा भारतीयों ने इटली, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन, सऊदी अरब, कतर, यूए और यहाँ तक कि 48 भारतीयों ने पाकिस्तान तक में नागरिकता ली है। भारतीय क्यों छोड़ रहे हैं नागरिकता? भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की अपनी अपनी वजह हो सकती है, परंतु कुछ मुख्य वजह निम्नलिखित है। इसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर फर्स्ट पर आता है बिजनेस सिक्योरिटी। भारत के अमीर लोगों का मानना है कि भारत सरकार उन्हें उनके बिजनेस के अनुपात में सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वह विदेशों में निवेश करके वहां पर अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं और धीरे धीरे खुद भी वहां शिफ्ट होते जा रहे हैं। नंबर 2 पर आता है रहन सहन का स्तर। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ के रहन सहन के स्तर को विदेशों की तुलना में कमतर आंकते हैं, जिसकी वजह से वह अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की ओर रुख कर रहे हैं। नंबर 3 पर आता है राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थितियों से कुछ लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में भारतीय अब प्रवासियों की संख्या बढ़ी है, नई पीढ़ी के पास अन्य देशों के पासपोर्ट होने की वजह से उनके परिवार विदेशों में ही बसे जा रहे हैं। वहीं कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की बात करें तो मेहुल चोकसी जैसे लोग कानून के डर से देश की नागरिकता छोड़कर भाग रहे हैं। नंबर 4 पर आता है हायर एजुकेशन के मामलों में पश्चिमी देश भारत में बेहतर है। वर्ष 2020 के मुकाबले 2021 में अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों में 10% से भी ज़्यादा का इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों में से 60% से ज़्यादा युवा देश में वापसी नहीं करते हैं तथा बेहतर भविष्य और कैरियर की संभावनाओं में उसी देश की नागरिकता लेकर वहीं बस जाते हैं। नंबर 5 पर एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता रखने की इजाज़त नहीं देता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक भारत के नागरिक रहते हुए आप दूसरे देश के नागरिक नहीं रह सकते हैं। नंबर 6 पर आता है दोहरी नागरिकता। दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जैसे अमेरिका, आयरलैंड, इटली, अर्जेंटीना, पराग्वे। यह ऐसे देश हैं जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीयों की नागरिकता छोड़ने की यह भी एक बड़ी वजह है कि अगर वह इन देशों की नागरिकता देता है तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। भारतीय नागरिकता अधिनियम
1955 बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। फर्स्ट पर जन्म द्वारा, सेकंड पर रक्त संबंधी या वंश क्रम द्वारा, थर्ड पर रजिस्ट्रीकरण द्वारा, फोर्थ पर देशीकरण द्वारा, फिफ्थ पर है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। वह व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह की थी। भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति देश का कोई भी नागरिक बन सकता है। इस संदर्भ में संबंधित नागरिक को जिस विधि से मान्यता मिली है उससे जुड़ी बाध्यता आरोपित नहीं की जाती है। फ्रेंड्स, ये अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा सिलेबस आप ज़रूर पढ़िएगा। बिना स्क्रिप्ट किए आप इसको पढ़िएगा और इससे स्क्रीनशॉट लेकर और रिवाइज भी कीजिएगा। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।